हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज के क्लास में प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन मतलब 11वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो 10वां क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मतलब कि 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन हम लोग पीछे के क्लासेज में सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का ये 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, सत्य का मतलब होता है सही, सत्य है अथवा असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि आपको ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, और इसके साथ साथ आपको वो रीजन भी बताना है, वो कारण भी बताना है कि ये सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है। उस रीजन को बताते हुए तब आपको आगे चलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो tan a का मान है, tan a कहे या tan थीटा कहे, बात तो सेम है, बस फर्क इतना है कि थीटा के स्थान पर a आ गया है। तो tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात 1 से छोटा होता है। आइए देखते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है, ये आपका होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा कहे या फिर tan a कहे, बात तो सेम है। तो tan a बराबर क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा कि tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात 1 से छोटा होता है। जैसे अब लंब अगर बड़ा है और आधार छोटा है, जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, 3 4 बटे आधार। तो जो ट्रिपलेट होता है वो होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक त्रिभुज है आपका, इसका नाम P Q R। इसमें लंब का मान 3 है, ये थीटा मान लेते हैं, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5। तो आप यहां से अगर लंब का मान रखेंगे तो लंब का मान क्या होगा, 3 बटे में 4। अब अगर कभी अंश में छोटी संख्या है और हर में बड़ी संख्या है, तो जब कभी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करते हैं तो जो उसका भागफल होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। मतलब अगर आप 4 से भाग करेंगे 3 में, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, 2 बचेगा, 0.7 आएगा। तो 0.7 1 से छोटा है ना, क्योंकि ये 70 पैसा हो रहा है जो कि 1 से छोटा है। तो tan a का मान 1 से कम होता है। यहाँ तो ये बात लागू हो रही है, लेकिन अगर यहीं पर ऐसे हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर लंब का मान 4 हो गया और आधार का मान 3 हो गया, तो tan का मान जो भी आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ा। तो एक बात जान लीजिए कि tan a का मान 1 से कम तो होता है, ये बात तो सही है कि tan a का मान 1 से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से कम होता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ये कथन जो है
ये आपका असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, क्यों? क्योंकि इसमें कहा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कभी कभी लंब आधार से बड़ा होता है। अगर लंब का मान आधार के मान से बड़ा होगा तो उसको काटने पर जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। जैसे आप जानते होंगे इस ट्रिपलेट को, 5, 12, 13, मतलब आधार का मान 5, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13। यहाँ पर आप tan थीटा का मान निकालिए। लंब का मान कितना है यहाँ पे 12 बटे आधार का मान कितना है 5, काटिए 5 दूनी के 10, 5 चौक को 20, 2.4 आया ना tan का मान। 2.4 क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है, मतलब ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो tan a का मान 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, जो कि असत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस 11वें प्रश्न में ऐसे ऐसे 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हम लोगों को सत्य और असत्य बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, मतलब एंगल A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आइए इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि sec A बराबर होता क्या है। sec A बराबर, तो sec A कहिए या sec थीटा कहिए, फार्मूला सेम रहेगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण होती है वो बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का मान बड़ा है, तो कर्ण जो भी होगा वो हमेशा आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कर्ण का मान अगर कहीं 12 है और आधार का मान 5 है, तो कर्ण हमेशा, ये जो कर्ण है ये हमेशा बड़ा होता है, किससे, आधार से। और यहां पर देखिए कर्ण का मान बड़ा है आधार के मान से, मतलब कि ये चीज पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है कि sec थीटा बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि कर्ण का मान आधार के मान से बड़ा होता है। तो लिखेंगे कथन क्या है, सत्य। क्या है ये, सत्य है। अब क्वेश्चन में कहा है cos A, कौन, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। रुक जाइए, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो cos A है ये कोसेकेंट A का शॉर्ट फॉर्म है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरे नाम लिखवाए हैं, जिसमें cos A का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन नाम होता है, और कोसेकेंट किसका नाम होता है, ये कोसेक का नाम होता है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो cos A है ये कोसेकेंट A के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, जो कोसेकेंट होता है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है, कॉस नहीं होता। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका संक्षिप्त रूप ये होता तो फिर ये क्या है, ये कहां से आ रहा है, जबकि हमें अच्छे से पता है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है, और यहाँ पर कॉस कह रहा है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा है
कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, तो नहीं। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए नहीं होता, मतलब ये असत्य हो जाएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को जो डाउट होता है वो डाउट इस चौथे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट ए, अगर कहीं लिखा है कॉट ए, तो ये कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब ये जो कॉट ए है ये कॉट और ए का गुणनफल है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है? नहीं, क्योंकि ये जो ए है ये किस रूप में है, ये कॉट थीटा होता है ना, तो ये यहाँ थीटा के रूप में प्रयोग किया गया है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी थीटा से अलग नहीं हो सकता। त्रिकोणमितीय अनुपात का अस्तित्व होता है थीटा की वजह से, तो कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर कहीं लिखा है कॉट थीटा तो मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। क्या है? ये एक ही है। तो कभी ऐसा आप नहीं कहेंगे कि कॉट ए का मतलब है कॉट गुणे ए, नहीं, बल्कि कॉट ए जो है ये एक ही में है, इनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं होता। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? तो इस प्रश्न में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको दिखाता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, ये बात सबको पता होगी। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और अगर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो यहाँ कर्ण का मान कितना आ रहा है? 3, और लंब का मान कितना आ रहा है? 4। तो मतलब यहाँ पर लंब बड़ा हो गया ना कर्ण से। क्या ये संभव है? नहीं। मतलब ये कथन क्या है? ये असत्य है, ये गलत है। बस एक ही कथन सत्य हुआ है, वो दूसरा वाला है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्ण का मान आधार के मान से बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ण का मान लंब के मान से बड़ा होता है, और यहाँ तो कर्ण का मान छोटा दिया है। तो ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर के 11 तक, प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय मान के बारे में कि त्रिकोणमितीय वैल्यू क्या है। पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, जिसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला उदाहरण है आपके बुक का। एग्जाम्पल में कहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 में लगवाए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तभी निकल पाएगा जब हमें
लंब, कर्ण और आधार का मान पता होगा, और लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ता है। अगर कहीं थीटा चेंज हो रहा है तो लंब और आधार का मान भी चेंज होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो भुजा बची होती है वो आधार होती है, या फिर थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है। इतनी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर 4/3। हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इतना बात हमें पता है। ये बराबर में क्या है, 4/3। तो इसे हम कह सकते हैं a/b कहिए या a संबंधे b कहिए, बात तो सेम है। अगर दो चीजें आपस में बटा के रूप में हैं, भाग के रूप में हैं, तो उन्हें हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये लंब और आधार का जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया है 4/3। और जहां अनुपातिक राशि होती है वहां कोई न कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है, क्योंकि अनुपात जो होता है वो किसी बड़ी संख्या से टूटकर बना होता है। तो उस बड़ी संख्या को हम फाइंड कैसे करेंगे, कोई न कोई वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम के मान लेते हैं। क्या जरूरी है कि आप के मानिए? आप ए मान लीजिए, आप बी मान लीजिए, आप यक्स मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अनुपात है तो ये बटे के रूप में होगा, तो के से के कट जाएगा, बात तो वही आने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर के नहीं मानते हैं या आप कोई वेरिएबल नहीं मानते हैं, तब भी आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट और सटीक आंसर आएगा। आंसर में कोई त्रुटि नहीं होगी। लेकिन जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसके पास एक एक्चुअल रीजन होगा आपका नंबर काटने का, तो एग्जामिनर आपका 1 या 2 नंबर वहां पे काट सकता है। चलिए, ये लंब और आधार का अनुपात 4k और 3k दिया हुआ है। अनुपात में मैंने आपको बताया है कि पहला वाला पहले वाले का मान होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले का मान होता है। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, और आधार का मान हो जाएगा 3k। अब कर्ण का मान निकालना है तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो tan a बराबर 4/3 है, तो हम लोग एक ऐसे फिगर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं a, b और c। क्वेश्चन में कहा है tan a बराबर 4/3। tan थीटा से अगर आप इसकी तुलना करेंगे किससे, tan थीटा से, तो थीटा के प्लेस पे कौन आएगा, a। मतलब a को क्या मानना पड़ेगा, थीटा मानना पड़ेगा। a को हमें थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब हो जाएगी। लंब का मान कितना है, 4k, ये 4k हो गया। थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार हो जाएगी। आधार का मान 3k दिया है, ये 3k हो चुका है। अब कर्ण का मान निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पता है कि कोई दो भुजा दी होती है और तीसरी भुजा का मान निकालना होता है, तो वहां पर पाइथागोरस का प्रमेय यूज होता है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। इसके पहले प्रश्नावली 8.1 में हम लोग ऐसे बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या दिया है? लंब का मान दिया है 4k, तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान 3k, तो ये 3k स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और ये k स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये k स्क्वायर। हमें कर्ण के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो कर्ण का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाना होगा, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा करड़ी लग जाती है, तो ये बराबर के इधर करड़ी लग जाएगी। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 9 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे, देखिए चूंकि ये अचर संख्या है और ये एक चर संख्या है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। k को हम लिख सकते हैं k गुणे k, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर जिसका जोड़ा बन जाता है वो मान करड़ी से बाहर निकल जाता है, तो 5 करड़ी के बाहर निकल जाएगा। k का जोड़ा बन रहा है तो ये भी करड़ी के बाहर निकल जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया है? 5k। ये कर्ण की वैल्यू आ चुकी है 5 की। ये 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ये तीनों वैल्यू आ गई है, फिर क्वेश्चन कहीं से भी देगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसे यहां पर सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा? tan a बराबर 4/3, तो कोण a के मतलब इस एंगल a के हिसाब से एंगल a को थीटा मानते हुए, तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। किस हिसाब से? कोण a के मतलब एंगल a को थीटा मान के ही लंब और आधार को लिखना है, तो साइन थीटा। अब देखिए tan थीटा का मान तो हमें दिया ही हुआ है, तो लिखेंगे कोण a को थीटा मानना है ना, तो साइन a कॉस a। tan a का मान ऑलरेडी हमें पता है, और अगर आप यहाँ tan a लिख देंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। cot a sec a, ये रहा आपका कोसेक a। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। tan का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो cot का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। चलिए बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चूंकि सब में एंगल a के अकॉर्डिंग ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो लंब और आधार भी चेंज नहीं होगा। तो लंब का मान 4k अपान कर्ण का मान 5k। मैंने पहले भी कहा था कि आप जो भी वेरिएबल मानेंगे वो लास्ट में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3k, कर्ण का मान 5k, k से k कट जाएगा 3/5। cot a बराबर आधार बटे लंब, आधार का मान 3k, लंब का मान 4k, k से k कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/4। sec a बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान ये 5k अपान आधार का मान 3k, k से k कैंसिल आउट,
5/3 कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 5k अपान लंब का मान 4k, k से k कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5/4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 8.1 में सॉल्व कर चुके हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।